सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। बोलिए जय हनुमान जी की। हनुमान जी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम रसपान करेंगे मंगलवार और मंगलिया की कथा का। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह बुढ़िया मंगल देव को अपना इष्ट मानती थी। वह हर मंगलवार व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसके पुत्र का नाम भी उसने मंगलिया रखा था, क्योंकि उसका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। मंगलवार के दिन वह पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से व्रत रखती और उस दिन कुछ नियम थे जो वह करती थी कि अपना घर नहीं लीपती थी, न ही धरती खोदती थी। तो एक मंगलवार को मंगल देव उसकी भक्ति की परीक्षा लेने की इच्छा से उसके घर में एक साधु बनकर आए और बुढ़िया को आवाज लगाई। तो बुढ़िया ने बाहर आकर साधु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे साधु महाराज, कहिए आपकी क्या सेवा मैं कर सकती हूँ। तब साधु ने उत्तर दिया कि मुझे बहुत ही भूख लगी है, मुझे अपना भोजन बनाना है, इसीलिए तू थोड़ी सी धरती को लीप दे तो तुझे बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा। तब बुढ़िया माई ने सोचकर साधु महाराज से कहा कि हे महाराज, मेरा आज मंगलवार का व्रत है, तो मैं आज के दिन धरती को लीप नहीं सकती। आप कहो तो जल छिड़क कर धरती को गीला कर सकती हूँ, आप उस पर भोजन बना लीजिएगा। तब साधु बोले कि मैं तो केवल गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे महाराज, यदि इसके अलावा मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो वह मुझे कहिए, मैं अवश्य करूँगी, पर मैं आज के दिन धरती को नहीं लिपूंगी, क्योंकि मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह मंगल देव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है, तो मैं अपने उस नियम को नहीं तोड़ सकती। इसके अलावा आप मुझे जो कुछ भी करने को कहेंगे वो मैं अवश्य करूंगी, यह मैं आपको वचन देती हूँ। तब साधु महाराज ने कहा कि बुढ़िया माई सोच कर कहो, क्योंकि यदि मैंने इसके अलावा कुछ करने को कहा और वो तुमने नहीं किया तो बुढ़िया माई बोली कि नहीं, अगर मेरे वश में हुआ तो मैं अवश्य करूंगी, यह मैं आपको वचन देती हूँ। तब साधु ने कहा कि तो फिर जाओ अपने पुत्र को बुला कर लाओ और उसे यहाँ तुम उल्टा लिटा दो, मैं उसकी पीठ पर अपना भोजन बनाऊंगा। साधु की यह बात सुनकर बुढ़िया माई के होश उड़ गए और वह चुप हो गई। तब साधु महाराज ने कहा कि बुढ़िया माई, अपने वचन को याद कर, अब क्या सोच रही है, जा अपने पुत्र को बुला कर ला। तब बुढ़िया माई ने अपने पुत्र मंगलिया को आवाज लगाई। आवाज सुनकर उसका बेटा आ गया। बुढ़िया माई ने उससे कहा कि जा बेटा, साधु बाबा तुझे बुला रहे हैं। तब लड़के ने साधु महाराज से जाकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ साधु महाराज। तब साधु ने उसे कहा कि जाकर अपनी माँ को बुला कर लाओ। यह सुनकर बुढ़िया माई भी वहीं आ गई। तब साधु ने उससे कहा कि तुम अपने हाथों से अपने पुत्र को यहाँ उल्टा लेटाओ। तब बुढ़िया माई ने रोते रोते भगवान मंगल देव का ध्यान किया और अपने पुत्र को उल्टा लेटा दिया और उसकी पीठ पर चूल्हा रख दिया और फिर साधु महाराज से बोली कि हे साधु महाराज, अब आप जो भी करना चाहते हैं कीजिए। और ऐसा कहकर वह घर के अंदर चली गई और फिर से मंगल देव का ध्यान करने लगी। साधु ने लड़के की पीठ पर रखे चूल्हे में आग जलाई और उस पर अपना भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद साधु ने उस बुढ़िया को बुलाया और कहा कि जाओ अपने पुत्र को भोग लेने के लिए बुला कर लाओ। बुढ़िया माई बोली, कैसे आश्चर्य की बात है, अभी तो आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर अपना भोजन पकाया है और अभी उसी को प्रसाद लेने के लिए बुला रहे हो, अब तो उसका जीवित होना असंभव है। तब साधु ने फिर से बुढ़िया से कहा कि बुढ़िया माई, आवाज तो लगा अपने पुत्र को। तो बुढ़िया माई बोली कि हे साधु महाराज, कृपया करके अब आप अपना भोजन कीजिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए, मुझे अपने पुत्र की याद मत दिलाइए। और यह कहकर वह रोने लगी। तब साधु ने उसे कहा कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार अपने पुत्र को अपने मुख से नाम लेकर आवाज लगाओ। तो जैसे ही बुढ़िया माई ने आवाज लगाई,
उसका पुत्र दौड़ता हुआ उसके सामने आ गया। यह देखकर वह बुढ़िया माई बहुत ही प्रसन्न हुई। साधु ने उसको और बुढ़िया को दोनों को प्रसाद दिया और कहा कि हे माता, तेरा व्रत सफल हुआ। मैं मंगल देव हूँ, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था और तुम अपनी इस परीक्षा में खरी उतरी हो। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें आगे अपने जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हारे सभी दुखों और कष्टों का नाश हो जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो बोलिए मंगल देव की जय। उम्मीद है यह कथा सुनने में आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए बजरंग बली की जय।